अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इनहेरिटेंस एंड ये न्यू चैप्टर है। इनहेरिट का मतलब विरासत होता है, ठीक है, जिस तरह जायदाद वगैरह विरासत में आती है बच्चों वगैरह के। सो सेम ये वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि खसूसियात वगैरह जो पेरेंट की होंगी चाइल्ड में आती, ठीक है, उस बेस पे इनहेरिट करते हैं हम। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एनिमल क्लास, ठीक है। इसमें खसूसियात होंगी कुछ के डॉग है, ये कैट, ये काऊ, आप देख सकते हैं इन सब की कोई की लेग्स हैं, ठीक है, नोज है, ईयर्स हैं। सो एनिमल क्लास में जनरल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। डाटा मेंबर्स होंगे किस तरह के होंगे कि लेग्स के नाम से, आईज के नाम से, ईयर्स के नाम से, ठीक है। सो डिफरेंट फिर क्लासेस आगे होंगी, डॉग की क्लास होगी, कैट की, काऊ की। सो इन क्लासेस में ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है डाटा मेंबर्स वाले के, लेग्स के, आईज के, फीट के, टेल के, वॉइस के, ये दोबारा से एट्रीब्यूट्स डाटा मेंबर्स या फंक्शंस को हमने बनाने हैं, और दोबारा से बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, एक पहले से बनी होगी क्लास, एनिमल क्लास, उसी से ये सारे हम बोरो कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। सो बेसिकली इनहेरिटेंस यही होती है कि एक पेरेंट क्लास बनी हुई है पहले, जिसमें डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस पहले से मौजूद हैं, उन्हीं को ही दूसरी क्लासेस यूज कर रही हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। कहने में सिंपल है लेकिन आगे जाके कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू रीयूज एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है, कि एक पहले से बनी हुई क्लास है उसको रीयूज करें तो बिल्ड न्यू क्लासेस, नई क्लासेस बनाने के लिए, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे था कि एक पहले से एनिमल क्लास बनी हुई है, इसी को इस्तेमाल करते हुए नई क्लासेस हम बनाएं, और जो बेस क्लास होगी, ठीक है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी, डाटा मेंबर्स होंगे जो कि दूसरी ड्राइव जो क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो यूज कर सकती हैं। और जो चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनका नाम हम कह सकते हैं सब क्लास, उसे कह सकते हैं, उन्हें हम ड्राइव क्लास कह सकते हैं या चाइल्ड क्लास। और जो बेस क्लास होती है उसे हम सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास का नाम दे सकते हैं, ठीक हो गया। एंड ये जो सिलसिला होता है कि जो बेस क्लास है वो ऊपर है, चाइल्ड इसके बाद आ रही है, ठीक है, इन्हें कहते हैं हायरार्की, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप हैं तो बॉस सबसे टॉप लेवल पे होगा, उससे नीचे मैनेजर, उससे नीचे दूसरे एम्प्लॉयज, तो एक लेवल में तकसीम हुआ पड़ा है, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो उसे कहते हैं हायरार्की, यानी कि लेवल्स में तकसीम हुआ पड़ा, ठीक है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ ऊप, ठीक है, मोस्ट पावरफुल है ये। The best principle of inheritance is that each subclass shares common properties with the class from which it is derived, ठीक है। बात ऊपर वाली यही चल रही है कि जो चाइल्ड क्लासेस हम बनाते हैं, ठीक है, वो कॉमन चीज़ें रखते हैं, किससे, बेस क्लास से, यानी कि पेरेंट क्लास से वो चीज़ें गैदर करते हैं वो। The child class inherits all capabilities of the parent class and can add its own capabilities। इसका क्या मतलब है कि जो चाइल्ड क्लास होगी सारी खसूसियात तो रख लेगी पेरेंट क्लास के अंदर, और इसके अलावा मजीद भी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज ऐड कर सकते हैं हम चाइल्ड क्लास के अंदर। एग्जाम्पल दी हुई इन्होंने कि व्हीकल है, ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि एक ऐसी चीज जिसमें एक मोटर हो, व्हील्स हो, ठीक है, लाइट्स हो, सीट हो, ये सारा कुछ इसमें डिफाइन करेंगे आप। और जो बाकी क्लासेस हैं, बस की, ट्रक की, मोटरसाइकिल की, वो ये सारी चीज़ें यहीं से पिक करेंगी, इनके व्हील्स यहाँ से डाटा मेंबर पिक करेगी, बस और व्हील्स की तादाद बढ़ा सकती है, ट्रक भी इस तरह कर सकता है, मोटरसाइकिल भी इस तरह कर सकता है, ठीक है, अपने अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा मेंबर पिक कहाँ से कर रहे होंगे, यहाँ से। फंक्शंस भी चलने के यहाँ से पिक कर रहे होंगे, अपने पास जब लाएंगे तो चेंजेस कर सकते हैं वो, ठीक है। सो ये नीचे वाली जो है ये चाइल्ड क्लासेस, ऊपर वाली जो है ये क्या, पेरेंट क्लास है। एडवांटेजेस क्या हैं इनहेरिटेंस के, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, बार बार हम
यूज़ कर सकते हैं पहले से जो हमने ये जो पेरेंट क्लास है इसमें हमने मेंबर्स बनाए डाटा मेंबर्स या फंक्शंस, वो हम दूसरी क्लासेस में रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, बजाय नए बनाने के। सेव टाइम एंड एफर्ट, इससे टाइम भी बचता है, एफर्ट भी कम होती है। एंड इंक्रीजेस प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है और रिलायबिलिटी है इससे बेटर होती है कि हमने स्ट्रक्चर बेटर बना सकती हैं हम अपने प्रोग्राम का, बजाय ये कि हर क्लास के लिए दोबारा से डाटा मेंबर फंक्शंस बनाए, दोबारा से डाटा मेंबर फंक्शंस बनाए, वो सारे एक ही पेरेंट क्लास पे हम रख देते हैं, ठीक है, वहीं से ही क्लासेस पिक करती हैं। और ये जो पेरेंट क्लासेस ने एक ही दफ़ा कंपाइल होना है, कंपाइल होने के बाद ये जितने भी हैं इसको रीयूज कर सकती हैं क्लासेस, ठीक है, इस तरह फिर मेमोरी भी कम हमारी यूज होगी। अच्छा, दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक सिंगल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल। सिंगल में क्या है कि सिर्फ एक ही पेरेंट हो, यानी कि चाइल्ड क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट हो जिससे वो इनहेरिट कर रही है चीज़ें। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये क्लास है एक, और ये एक दो तीन चार चार पेरेंट क्लासेस इसकी हैं, ठीक है। इन सब से ये एट्रीब्यूट्स वगैरह फंक्शनैलिटीज वगैरह इनहेरिट कर रही होगी ये वाली क्लास, ठीक है। सो इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जबकि यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि जितनी भी क्लासेस हैं सिर्फ एक पेरेंट क्लास है इनकी जिससे ये खुसूसियात ले रही हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पहले भी लेकिन यूज नहीं किया, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर, ठीक है। आज देखते हैं कि क्या है और इसको हम यूज करेंगे। जो पहले थे पब्लिक एंड प्राइवेट, वो क्या थे, हम अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते थे उनको, यस लिखा हुआ उनकी बारी भी यस। प्रोटेक्टेड है वो भी अपनी क्लास में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ड्राइव क्लास में, चाइल्ड क्लास में। तो पब्लिक जो है हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, और प्राइवेट है वो नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं कि क्लास से बाहर किसको यूज कर सकते हैं। पब्लिक वालों को, डाटा मेंबर्स को या फंक्शंस को हम कर सकते हैं यूज, प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकते क्लासेस से बाहर, चाहे पेरेंट हो चाहे दूसरी हो, चाइल्ड क्लास हो, ठीक है, उससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। और प्राइवेट हैं उनको भी एक्सेस हम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे फायदा इनहेरिटेंस में कौन दे रहा है, प्रोटेक्टेड। इससे क्या हो रहा है कि हम क्लास के अंदर भी अंदर यूज कर सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, और चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिक्योर है ये, सिक्योर किस तरह है कि ये क्लास से बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। पब्लिक जो है वो हर जगह यस यस है, ठीक है, वो हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो हम सिर्फ या तो क्लास के अंदर या ड्राइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास में हम यूज कर सकते हैं, क्लासेस से बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। और जो प्राइवेट है वो आपको पता ही है कि वो चाइल्ड क्लास में भी यूज नहीं होना, वो बाहर भी यूज नहीं होना, सिर्फ क्लास के अंदर तक ही रहेगा जहां वो प्रोटेक्टेड किया गया। अब हम देखते हैं कि सिंटैक्स किस तरह का होता है। फर्ज करें ये एक चाइल्ड क्लास बनी है, क्लास सब क्लास यानी कि यहाँ चाइल्ड क्लास का नाम होगा, तो हमने इसका अटैच किस तरह करना है, पेरेंट इनहेरिट किस तरह करना है, उसके लिए क्या करते हैं हम एक कॉलन लगाते हैं, बाद में एक स्पेसिफायर है, यहाँ पे हमने पब्लिक लिखना है, ठीक है। अभी बाद में देखेंगे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने लिखना है पब्लिक और उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम, बाद में क्लास की जो भी बॉडी होती है उसमें जो भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल इसकी जल्दी से देख लेते हैं कि एक क्लास हमने बनाई पेरेंट मूव के नाम से, ठीक है, उसमें प्रोटेक्टेड किया किसका, पोजीशन को, डाटा मेंबर बनाया हमने, पोजीशन इसको करके प्रोटेक्टेड क्यों किया, ताकि हम चाइल्ड क्लास में इसका यूज कर सकें बाद में। फिर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका काम आपको पता है कि जो भी डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन बनाया फॉरवर्ड का, जिसमें क्या हो रहा है, पोजीशन जो है इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस का मतलब ये। फिर एक शो का बनाया जो कि शो करवा देगा पोजीशन को। यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद क्या है, एक और क्लास बना रहे हैं हम जिसका नाम है मूव टू, बाद में कॉलन, बाद में पब्लिक का कीवर्ड, बाद में क्या है जो पेरेंट क्लास है उसका नाम, ओके।
इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम पब्लिक करके एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है बैकवर्ड, और वो क्या करता है -1 यानी कि -1 कर देता है। ठीक है, किसमें से, पोजीशन में से। पोजीशन कहाँ बनाया था हमने, ये यहाँ पे बनाया था। ठीक है, डाटा मेंबर, ये जो हमारी पेरेंट क्लास थी, और चाइल्ड क्लास में हम एक फंक्शन के थ्रू उसमें से माइनस करवा रहे हैं, -1। ठीक है, मेन में क्या किया हमने, अब देखें मेन में हमने जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं m। ठीक है, पेरेंट का जिक्र ही यहाँ पे कहीं नहीं है। सो फिर हमने m डॉट शो करवाया। शो किसका फंक्शन है, ये देखेंगे, ये शो यहाँ पे पेरेंट क्लास का ये फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं हम। फिर फॉरवर्ड को कॉल कर रहे हैं। फॉरवर्ड कहाँ था, ये भी पेरेंट क्लास में ही था, ये देखें पोजीशन प्लस प्लस हो रही है। सो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से फंक्शंस कॉल करवा सकते हैं पेरेंट क्लास में। देखो, ठीक है, उसके बाद फिर शो करवाया। फिर हमने बैकवर्ड का फंक्शन कॉल करवाया जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर ही था, ये वाला माइनस वाला, फिर शो करवाया। और इस तरह हमारे पास पहले पोजीशन 0 थी। ठीक है, फिर हमने फॉरवर्ड का फंक्शन चलाया तो 1 हो गई, फिर बैकवर्ड का चलाया तो 0। इसकी एग्जांपल जल्दी से देख कर सकते हैं यहाँ पे हम। ये क्लास मूव था नाम, प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंड पोजीशन बना एक पब्लिक किया। अब पब्लिक में हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लिए। जिस बेचारे का काम क्या होता है, सिंपली इनिशियलाइज कर दें, 0 कर दिए। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया। हम एक ही फंक्शन बना लेते हैं, इसमें है फॉरवर्ड का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन जो है प्लस प्लस हो रही है, सी आउट भी इधर ही करवा देते हैं। ठीक है, एंड शो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे मैं सी आउट करवा रहा हूँ। एंड इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, बनाते हैं मूव टू के नाम से, फिर कॉलन। ठीक है, फिर पब्लिक का कीवर्ड, फिर मूव। ठीक है, जो कि पेरेंट क्लास की। इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम पब्लिक करके फंक्शन बना लेंगे, इसका नाम रख देंगे बैकवर्ड। ओके, इसमें क्या कर रहे होंगे हम, पोजीशन जो है, देखें पोजीशन एक्सेसिबल है। ठीक है, डाटा मेंबर जो कि कौन सी क्लास का था, यहाँ साथ क्लास का नाम आ रहा है मूव, यानी कि पेरेंट क्लास जो थी उसका डाटा मेंबर एक्सेसिबल है चाइल्ड क्लास में। तो इसको हम माइनस माइनस कर देंगे और सी आउट भी यहीं पे करवा लेते हैं। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, हम मूव टू यानी कि जो चाइल्ड क्लास थी उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे के नाम से। ठीक हो गया, इसमें हम पहले फॉरवर्ड को कॉल करते हैं, फिर बैकवर्ड को। अब फॉरवर्ड का फंक्शन कहाँ था, पेरेंट क्लास में जिसका नाम था मूव। बैकवर्ड का फंक्शन किस में है, चाइल्ड क्लास में जिसका नाम है मूव टू, ये ऊपर वाली। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या रिजल्ट शो होता है। ठीक है, पहले पोजीशन 1 के पहले मैंने फॉरवर्ड का चला दिया डायरेक्ट फंक्शन, और उसी में सी आउट भी था। सो इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस होके +1 ऐड हुआ बीच में। फिर मैंने बैकवर्ड का चला दिया, उसी में सी आउट भी मैंने रखा हुआ था साथ ही। सो 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, आप चाहें तो बुक वाली एग्जाम्पल कर लें, लेकिन मकसद इसका ये था बताना स्टूडेंट को सिर्फ कि किस तरह से हम
चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का आपस में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये तो था कि हम किस तरह स्पेसिफाई करते हैं ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास को। अब हम करने लगे एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, यानी कि जब मेंबर्स पेरेंट क्लास के होंगे उनको कैसे एक्सेस करना है हमने। पहले हमने किया था जो एग्जांपल थी, इसमें पोजीशन जो था, ठीक है, इसको हम एक्सेस कर रहे थे क्योंकि डाटा मेंबर था पेरेंट क्लास का। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम फंक्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, कि उनको भी हम कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं और फिर उनके थ्रू हम डाटा मेंबर्स को भी कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास, के पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम चाइल्ड क्लास में कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे एक्सेस कर रहे हैं। उसके लिए सिंटेक्स सिंपल सा ये है कि जब हम चाइल्ड क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, साथ ही हम डबल ये जो कॉलम्स हैं इनको यूज करके हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, बेशक पैरामीटर्स वाला हो या ना हो। इसको देखते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले ये पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, प्रोटेक्टेड किया इसमें डाटा मेंबर n, फिर पब्लिक का कीवर्ड यूज किया और उसमें हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर एक बना रहे हैं जिसमें n 0 हो जाए, नॉर्मल बात है। फिर हम एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि सेम हम कंस्ट्रक्टर बना लेते थे लेकिन उसमें पैरामीटर डिफरेंट होते थे। ठीक है, पहले वाले में पैरामीटर है ही नहीं, इस वाले में हमने इंट यूज करके एक पैरामीटर दे दिया। ठीक है, कोई ना कोई p दे दिया एंड p की जो भी वैल्यू होगी वो n में चली जाएगी। ठीक है, नीचे अंदर ये डिफाइन कर दिया हमने। सो दो कंस्ट्रक्टर्स हैं पेरेंट क्लास में, एक विदाउट पैरामीटर्स, एक विद पैरामीटर। ठीक है, फिर एक शो का फंक्शन हमने बना लिया जो कि n की वैल्यू को शो करवाए, बस सिंपल। यहाँ तक हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद चाइल्ड में जाते हैं। चाइल्ड में चाइल्ड क्लास को सामने अटैच कर दिया किसको, या एक्सटेंड कर दिया हमने पेरेंट क्लास को। ठीक है, इसमें एंड इसमें हमने एक प्राइवेट बना दिया है डाटा मेंबर ch के नाम से। ठीक है, 4 है, ये नहीं करेक्टर है ये। फिर क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर करना है आपने कि कंस्ट्रक्टर किसका है, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, एक इसको कॉल करेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ये ब्रैकेट से आपको पता लग जाएगा कि ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ नीचे क्या हो रहा है, यहाँ सिंपली ये जो ऊपर हमने बनाया था डाटा मेंबर 4 ch का, ठीक है, करेक्टर का, उसमें हम x एक रख रहे हैं, करेक्टर रख रहे हैं, खुद से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसका उसके बाद फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया किसका, चाइल्ड क्लास का, एंड उसमें 2 पैरामीटर्स दे दिए। ठीक है, ताकि वो पहले वाले कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट हो जाए पैरामीटर्स देके। तीन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम चाइल्ड में भी। ठीक है, एंड इसमें हमने क्या किया, पहला जो हमने मेंबर यहाँ पे दिया, ठीक है, ये वेरिएबल कह लें, वो करेक्टर टाइप का है और सी है वो। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंटीजर दिया जो कि m है। ठीक है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं इसके, एक करेक्टर है और एक इंटीजर है, सिंपल। अब फिर इसमें हम किसको कॉल कर रहे हैं, ये पेरेंट जो कंस्ट्रक्टर था दूसरा वाला, ये वाला, इसको कॉल कर रहे हैं सिंपली हम। ठीक है, और इसमें कोई हमने ये जो यहाँ पे हमने m बनाया था यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यू उसकी। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसका जो सेकंड पैरामीटर था वो हम पास कर रहे हैं किसमें, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। सिंपल, इस तरह आपने इसको ज़हन-नशीन करना है। और फिर अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे सिंपली कि कोई भी कैरेक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यूजर पास करेगा वो कहाँ चला जाएगा, ch में। ch क्या है, ये जो यहाँ पे हमारा था
डाटा मेंबर प्राइवेट किया हुआ, ठीक है, उसमें चला जाएगा। यानी कि पहला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये काम होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ये काम होगा, और दूसरा हम खुद चलाएंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहला ऑटोमेटिकली चल जाता है, दूसरा जो है हमें उसके लिए पैरामीटर्स देने पड़ेंगे ताकि चलेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दिया जो कि ch की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब मेन में आते हैं। मेन में क्या किया हमने कि चाइल्ड, ये वाली जो क्लास है चाइल्ड क्लास, इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट सिंपल obj1, दूसरा ऑब्जेक्ट obj2। उसमें क्या किया हमने दो पैरामीटर पास किए, एक करैक्टर से लिख दिया कुछ @ का, साथ में एक नंबर दे दिया। सो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं थे, ठीक है, यानी कि जिसमें ch की वैल्यू हो जाएगी x। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा चाइल्ड क्लास का, ये वाला, ठीक है। और इसमें जो भी यूजर एंटर करेगा अल्फाबेट वगैरह या करैक्टर, वो पहले चला जाएगा ch में, और उसके बाद ये जो भी वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, जो भी इंटीजर वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे पास होगी, और यहाँ पे पास होने के बाद चली जाएगी पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, उसमें जब जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगी वो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वो वैल्यू दी थी हमने वो सिंपली n के अंदर जा रही है, साइन हो रही है इनको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी है 100, तो कंस्ट्रक्टर जब ये चलेगा तो यहाँ पे 100 लिखा होगा, ठीक है, और ये 100 पास हो जाएगा इसको, इस कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और जब यहाँ पास हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू 100 हो जाएगी, और 100 कहाँ जा रहा है n के अंदर। n क्या है, ये जो यहाँ हमने डाटा में कॉन्ट्रैक्टेड बनाया हुआ था, ठीक है, इस तरह ही काम चल रहा। और फिर सिंपली हमने सी आउट करवाया। शो का फंक्शन ये कहाँ था, ये पेरेंट क्लास का है, ठीक है, शो का फंक्शन। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पेरेंट का जिक्र ही नहीं है, चाइल्ड क्लास को ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसी से काम ले रहे हैं, और चाइल्ड क्लास के थ्रू ही हम पेरेंट क्लास का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं शो का, जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जो कि खुद चाइल्ड क्लास का अपना है यहाँ पे, जो कि ch की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद फिर हमने सी आउट एक वैसी लाइन कर दी, और इसमें ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको हम, ठीक है, शो करवा रहे हैं, उसमें जो भी वैल्यूज वगैरह होंगे और डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट 1 जब हमने बनाया जिसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं थे कंस्ट्रक्टर के पास, तो उसमें n की वैल्यू 0, करैक्टर x, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 जिसमें जिस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स थे वो चलेगा ऑब्जेक्ट 2 की बारी, ठीक है, और उसमें n की वैल्यू 100 जो यूजर ने खुद दी थी, और करैक्टर इसमें कौन सा @ जो कि यूजर ने खुद दिया था, ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमने बनाया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 ने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर के पास किया ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, और उससे पूछ रहा है कि हाँ भी क्या कर रहे हो। वो कह रहा है कि मैं पेरेंट का जो है कंस्ट्रक्टर पहले उसे कॉल कर रहा हूँ, यानी कि n की वैल्यू 0 कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो ch जो हमारा खुद का एक भाई है, यानी कि डाटा मेंबर है जो हमारा, उसमें x पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ये काम चल रहा। और इसकी वजह से n की वैल्यू 0 और करैक्टर की वैल्यू यानी कि ch की वैल्यू x हो जाएगी ऑब्जेक्ट 1 के लिए, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 2 यहाँ हम बनाएंगे, साथ में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि पहला है @ का और दूसरा है 100 का। सो ये किसके पास जा रहा है, ये चाइल्ड क्लास के सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है जिसके पैरामीटर्स थे। क्या पैरामीटर थे, एक करैक्टर का c और एक इंटीजर का m, ठीक है, ये दो पैरामीटर्स है। सो @ चला गया c में, 100 चला गया ये m में, ठीक है, और ये m, और इसके बाद किसको कॉल किया हमने, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, दूसरा ये जो कंस्ट्रक्टर था। तो m की जो वैल्यू थी वो हमने पास यहाँ पे करा दी थी, ठीक है। सो m यहाँ से होता होता यहाँ गया, और यहाँ पे जो भी कुछ था वो सारा 100 ही बन गया, ठीक है।
क्योंकि यहाँ यूज़र ने 100 पुट किया। सो यहाँ पे जाके यहाँ 100 हो गया जो भी है, यानी कि इस साइड पे 100 हुआ और वो कहाँ साइन हो रहा है, n को। ठीक है, सो n क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर देख लें, यूज़र ने ऑब्जेक्ट 2 जब बनाया तो दो पैरामीटर्स ये या आर्ग्यूमेंट्स पास किए, एक @ का और एक 100 का। @ जो है वो यहाँ चला गया C में और 100 चला गया M में, और M का हमने पास किया हुआ साथ ही में पेरेंट के सेकंड कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, और उसमें जब 100 गया तो इसमें जो कुछ भी था उसको 100 कर देगा वो, और सिंपली n जो है वो 100 हो जाएगा, और जो ch था उसके पास क्या वैल्यू होगी, ये @ वाली। ठीक है, ये c जो था @ हो गया था क्योंकि यूज़र ने पास किया। सो ch की वैल्यू @ होगी और n की वैल्यू 100 होगी। सो आउटपुट में यही है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ हम कंस्ट्रक्टर्स जो हैं चाइल्ड क्लास में भी उनको कॉल कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये पावर दिखाना चाह रहे हैं वो इनहेरिटेंस की। एंड कोशिश करते हैं हम भी इसको। सबसे पहले हमने पेरेंट क्लास बनाई, PARENT। ओके, प्रोटेक्टेड किया, और इसमें क्या बनाया था हमने, n बनाया था आई थिंक। फिर पब्लिक किया, पब्लिक में हमने पेरेंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि सिंपली क्या करेगा, n को 0 करेगा, जो कि नॉर्मल बात है हमारे लिए। ठीक है, फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ पे चल रही, आई होप शो हो रहा होगा आप लोगों को सही तरीके से जो भी लिख रहा हूँ मैं। इसमें मैं क्या कर दूंगा, कुछ भी PMNX जो भी करना चाहें करना सकते हैं। तो बुक को फॉलो करते हुए सिर्फ ये कर रहे हैं हम, और P की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, N में, यानी कि ये काम होगा। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा शो का फंक्शन बनाया जो कि किसकी वैल्यू शो करवाएगा हमें, n की द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, एंड ये तो होगी पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास बनाते हैं हम, नाम जो मर्जी देते हैं, नाम की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक लिखना है, ये लाजम है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे क्यों लाजम है, क्या करता है, लेकिन आपने लिखना पब्लिक है। साथ में पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास का नाम ही हमने पेरेंट रखा है, चाइल्ड क्लास का नाम ही हमने चाइल्ड लिखा है ताकि आसानी रहे। ओके, यहाँ पे हम प्राइवेट कर देते हैं, इसको एक चार्ट बनाया हमने, कैरेक्टर बनाया यानी कि C, एंड फिर इसमें हम फंक्शंस बनाए। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर्स, और साथ में किसको कॉल करेगा, ये पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा कि हाँ भाई तुमने भी चलना है मेरे साथ। यानी कि कोई चीज़ लेनी हो तो चाइल्ड कहता है ये पेरेंट्स को के साथ चलें दुकान पे। सो ये वही काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे होंगे ये इसको CH कर लेते हैं, कोई वैल्यू दे रहे होंगे इसमें। ठीक है, वैल्यू मैं देने लगा हूँ O देता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, एंड इसमें दो पैरामीटर्स रख लेंगे हम, और फिर किसको कॉल करेंगे, दूसरा जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था जिसमें कोई पैरामीटर था, यानी कि ये वाला, इसको कॉल कर रहे हैं हम, एंड इसमें पास क्या करेंगे, ये वाला M। ठीक है, इसकी वैल्यू ताकि यहाँ जाए, और यानी कि ये तो टेक केयर हमने कर लिया इसका सिंपली, यानी कि इसके थ्रू, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इसको तो हैंडल कर लिया M को। अब इसको क्या करना था हमने, C को हम सिंपली ये कर देंगे कि C की वैल्यू किस में चली जाए, CH में। ठीक है,
एंड हम यहाँ पे कोई बना लेंगे फंक्शन डिस्प्ले का। ये सिंपली सी आउट करें, क्या करें, द वैल्यू ऑफ ch इज ch एंडल, ठीक है। अब हमने पेरेंट को डिफाइन कर लिया, चाइल्ड को डिफाइन कर लिया। ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिर्फ हम चाइल्ड क्लास के बनाएंगे। कैसे, ये देखें, चाइल्ड obj1 मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ठीक है। इसमें नॉर्मल वाला जो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, ये कॉल होगा, ठीक है, इस obj1। फिर obj2 बनाते हैं, obj2। इसमें क्या हम करने लगे, इसमें कोई हम कैरेक्टर देंगे, @ दे देते हैं, एंड कोई वैल्यू देंगे 100 करें। इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर्स दे रहे हैं, यानी कि एक कैरेक्टर का और इंटीजर का पैरामीटर दे रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। ये सी को हैंडल यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे कोड करके, और एम का हैंडल कौन कर रहा होगा, ये पेरेंट का सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, जो एक पैरामीटर ले रहा है, उसको यहाँ हम पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई अच्छी सी लाइन लिख लेते हैं, दी ऑब्जेक्ट ob1 इज कमिंग। ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, क्या करने आ रहा है पता नहीं। एंड एंडल यहाँ भी कर लेते हैं, तो सिंपली obj1 डॉट, पहले हम शो करवाएंगे, जो कि शो का फंक्शन कहाँ था, पेरेंट क्लास में, ठीक है। फिर obj1 डॉट डिस्प्ले करेंगे, जो कि चाइल्ड क्लास में था। अब सिंपली हम इस्तकबाल करेंगे ऑब्जेक्ट 2 का, ऑब्जेक्ट 2 इज कमिंग, सो obj2 डॉट शो obj2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। लेट्स सी कोड के चलता है हमारा, तो देख सकते हैं दी ऑब्जेक्ट 1 इज कमिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आई होप सो कि शो हो रहा हो आप लोगों को, अब शो होगा। अच्छा, दी ऑब्जेक्ट 1 इज कमिंग, ये जो हमने लाइन यहाँ पे लिखी थी। उसके बाद obj1 को शो किया, तो वैल्यू ऑफ n 0 हो गई, और डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले में करेक्टर डिस्प्ले होना था, जो 0 हमने रखा हो, 0 कह रहा हूँ, ओ रखा हुआ हमने। वैसे ओ अजीब लग रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम @ ही कर देते हैं, या t कर देते हैं, फिर से फंक्शन चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 बना और इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर, जिसके पैरामीटर्स नहीं थे, और हमने शो करवाया, तो n 0 था, और डिस्प्ले करवाया, और सी, जिसमें ch हमने क्या रखा था, t रखा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 जो है, ये वाला जिसको हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है, इसकी बारी आई। इसमें वैल्यू ऑफ n 100 है, 100 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 100 पास किया, और द वैल्यू ch इज @ क्यों, क्योंकि यहाँ हमने दिया हुआ, ठीक है, सिंपल। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं पेरेंट क्लास के, उनको हम कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इसके बाद है एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास। एक पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को किस तरह एक्सेस करते हैं। पहले हमने किया था एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास, यानी कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं।
और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेंबर फंक्शन को किस तरह एक्सेस करते हैं। सो एग्जांपल उन्होंने लंबी चौड़ी सी दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें है क्या कि गेट इन्फो का इन्होंने एक फंक्शन बनाया है, फिर शो इन्फो का बनाया हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, और गेट ईडीयू का है, शो ईडीयू का। सो मेन में क्या कर रहे हैं ये गेट इन्फो गेट ईडीयू, यानी कि पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस हैं ये कौन कॉल कर रहा है, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एस, ठीक है। बाद में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एस जो है वो अपनी क्लास के फंक्शन भी कॉल कर रहा है। सो सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मेंबर फंक्शंस पेरेंट क्लास के हैं वो कौन एक्सेस कर सकता है, वो ये जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो हमने पहले एग्जांपल की थी इसमें भी एक्सेस हो रहा था। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शो जो है, शो किसका फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये पेरेंट क्लास का है, ठीक है। सो यहाँ भी हम वही काम कर रहे थे जो टॉपिक है हमारा, ऑब्जेक्ट टू के लिए भी हम यही कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। बेशक आप अभी यहाँ पे बना लें फंक्शन ऐड का कोई सिंपल सा, इसमें इंट ए इंट दो पैरामीटर्स दे दें जल्दी से, इंट सी को ही रख लें, फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, रिटर्न करवा दें कोई वैल्यू, सी को हम रिटर्न करवा दें सिंपल सा। अब ये देखें चाइल्ड क्लास है, ठीक है, इसका obj2 जो है, ठीक है, इस पे मैं ऐड का फंक्शन कॉल करवाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कोई क्या लेंगे 7 3, ठीक है। सो ये ऐड का कहाँ पे फंक्शन है बना हुआ, ये पेरेंट क्लास में, ये वाली जो क्लास है हमारी पेरेंट, इसमें हमने यहाँ पे बनाया है। कौन एक्सेस कर रहा है, obj2, obj2 क्या है, जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मैं कॉल कर रहा हूँ और अपनी मर्जी के पैरामीटर्स दे रहा हूँ। इसको हम रन करते हैं एंड रिटर्न हमने सी करवाया था, ओके, सी रिटर्न होना चाहिए, क्यों रिटर्न नहीं हुआ दोबारा देखते हैं। अगर रिटर्न हो रहा है हमने सी आउट इसको करवा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। सो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हम जो हमने पेरेंट क्लास में मेंबर फंक्शंस बनाए हैं उसको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ एक्सेस करके दिखाया अभी ऐड का फंक्शन। सिंपल सा टॉपिक है, ये एग्जांपल कोई करना चाहे कर ले, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बारी ये फंक्शन ओवरराइडिंग की। The process of declaring member functions in derived class with the same name and same signature as in parent class is known as function overriding। इसका क्या मतलब है कि पेरेंट क्लास में अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और जो उसके पैरामीटर्स वगैरह हैं सेम वही अगर हम चाइल्ड क्लास में कोई फंक्शन बनाए और सेम पैरामीटर्स वगैरह दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ये डिफरेंट चीज़ है और फंक्शन ओवरलोडिंग डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइड कब होती है, जब हम एक पेरेंट क्लास में एक फंक्शन हो सेम नेम का, सेम डेटा टाइप्स वगैरह का, और सेम वैसा ही चाइल्ड क्लास में हो फंक्शन, ठीक है, उसका भी वही नाम हो और उसके भी पैरामीटर्स वगैरह सेम वही हो, ठीक है। हम उसकी बॉडी में यानी कि कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वैसे देखने में बिल्कुल वो वैसा लगेगा, ठीक है, उसका नाम वगैरह और पैरामीटर्स। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग अलाउज द यूजर टू यूज सेम नेम्स फॉर कॉलिंग द मेंबर फंक्शंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट क्लास। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि सेम नेम होता है, ठीक है, फंक्शंस का, और उनको हम कॉल कर सकते हैं। व्हेन अ मेंबर फंक्शन इज ओवररिटन
जब एक मेंबर फंक्शन को हम ओवरराइड कर लेते हैं इन द derived क्लास में, द ऑब्जेक्ट ऑफ derived क्लास कैन नॉट एक्सेस द फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर जो पैरामीटर्स भी सेम है, नाम भी सेम है, तो जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, वो फिर पेरेंट क्लास के उस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम वही चाइल्ड क्लास में बना होगा। ठीक है। हाउएवर, लेकिन द फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यानी कि अगर कोई करना चाहता है लाजमी तौर पे, यानी कि फंक्शन ओवरराइडिंग करने के बाद भी हम अगर चाहते हैं कि हम उस फंक्शन को जो कि पेरेंट और चाइल्ड में सेम है, हम पेरेंट वाले को भी कॉल करना चाहते हैं, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सहारा ले सकते हैं इसमें। ठीक है। एग्जांपल है कि क्लास बनाई पेरेंट की, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर दिया एन को, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक पैरामीटर, किसका कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास का, उसमें पैरामीटर एक दिया इंटीजर का, ठीक है, जिसकी वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी, जो प्रोटेक्टेड एन है इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है। फिर एक शो का हमने बना दिया फंक्शन जो कि एन की वैल्यू शो करवा देगा। फिर हम आगे चाइल्ड क्लास में, ठीक हो गया, उसमें हमने एक प्राइवेट कर दिया डाटा मेंबर सी एच जो 4 है, यानी कि करेक्टर है। एंड फिर हमने चाइल्ड क्लास को कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक करेक्टर का और एक इंटीजर का। और सेम पिछले एग्जांपल की तरह इसमें भी ये जो एम है, ये कहाँ हम भेज रहे हैं, ये हम जो पेरेंट आपकी थी क्लास, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर ये वाले में, इसमें भेज रहे हैं हम। ठीक है। और इसको तो हम देख लेंगे 4C को यहाँ पे, कि सी की जो भी करेक्टर यानी कि यूजर एंटर करेगा वो सी एच में चला जाएगा, सी एच जो ऊपर से बना। और जो एम है, इंट एम, एम को कौन टेक ओवर कर लेगा, ये कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का। ठीक है, इधर डील कर लेंगे। उसके बाद शो हमने करवाया। अब देखें वॉइड शो बिल्कुल सेम है इसके, इस वाले वॉइड शो के, सिर्फ ये नाम देखना है हमने और टाइप देखनी है, रिटर्न टाइप जो। ठीक है, वॉइड शो ब्रैकेट्स, वॉइड शो ब्रैकेट्स। ठीक है, दोनों सेम हो गए। सो इसका मतलब है कि हम ओवरराइड कर रहे हैं किसको, ये पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन शो को हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं सेम नाम से। ठीक है, रिटर्न टाइप से। एंड फिर क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर ही, यानी कि अगर कोई कॉल करना चाह रहा है इस वाले को, क्योंकि हम इसको कॉल नहीं कर सकते इसको हम, क्योंकि इसको हमने ओवरराइड कर लिया नीचे, ठीक है, चाइल्ड क्लास में। लेकिन फिर भी कोई इसको कॉल करना चाह रहा है तो उसका तरीका क्या है कि क्लास का नाम लिखा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बाद में फंक्शन का नाम। ठीक है, इस तरह ये भी कॉल हो जाएगा। और ये जो ओवरराइड किया हुआ हमने पूरा, इसमें हम सी आउट करवा रहे हैं सी एच को। ठीक है, सी एच की वैल्यू देखेंगे। फिर मेन में सिंपली क्या किया हमने कि ऑब्जेक्ट बनाया उसको, यानी कि चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, उसको दो पैरामीटर्स दे रहे हैं। सबसे पहले करेक्टर दे रहे हैं सिंपल, यानी कि एट द रेट का, उसके बाद वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, और बाद में शो करवा रहे हैं। अब शो कौन सा वाला कॉल होगा, ये वाला, क्योंकि ये ओवरराइड किया होगा। ठीक है, अब इस शो में हमने एक ट्रिक यूज की है, यानी कि हम ये वाला शो भी हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक ही हमने यूज की कि ये वाला शो भी हम इस शो के अंदर कॉल कर रहे हैं। पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन शो जो है हम कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के शो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद सी एच जो है ये भी हम करवा रहे हैं आउटपुट के तौर पे सी आउट। एंड इसको करके देख लेते हैं। क्लास बनाई हमने, इसको खत्म कर दें जरा, पेरेंट, ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या बनाया था हमने, nth आई थिंक, एंड पब्लिक, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कोई हमने दे दिया पैरामीटर, दे दिया इंटीजर का। ठीक है, और p की वैल्यू किस में जाएगी, n में जाएगी, सिंपल।
फिर एक void का हम बना लेते हैं यहाँ पे शो के नाम से, जो कि क्या करता होगा, इनकी वैल्यू शो करवा देता है। ओके, अब हम चाइल्ड बनाते हैं, क्लास चाइल्ड, ठीक है। इसके साथ एक्सटेंड इसको कर रहे हैं, और इसमें हम इनहेरिट किससे कर रहे हैं, पेरेंट से, ठीक है। नाउ अब क्या करें, हम इसको प्राइवेट कर लेते हैं, बना लेते हैं ch के नाम से, ठीक है। फिर पब्लिक किया, पब्लिक में सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर हो और एक कोई एक इंटीजर हो जाए, ठीक है। इनके दो हमें पैरामीटर्स पास करने पड़े, एक कैरेक्टर का और एक इंटीजर का। तो जो इंटीजर जो है इसको कौन देख लेगा, जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था उसके हवाले हम कर देंगे, ये लो भेज रहे हैं, इसको देख लो। और जो कैरेक्टर सी है, ठीक है, वो कौन लुक आफ्टर कर देगा, हम उसकी वैल्यू दे देंगे सिंपली, यानी कि सी हम असाइन कर रहे हैं किसको, सी एच को, ऊपर वाले को, ठीक है। इसको अब यहाँ पे अब जो काम करने लगे हम, void शो, ये है एक्चुअली में क्या, ओवरराइडिंग, ठीक है। सो इसको देखते हैं, सबसे पहले मैं सिर्फ सी आउट करवाता हूँ, और इसमें करते हैं सी एच किसके बराबर है, सी एच की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एंड ओके हो गया। अब देखिए मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ और पैरामीटर्स देने लगा हूँ, ये यहाँ पे @ और 1000, इसको मैं शो करवाने लगा हूँ। शो यहाँ, सॉरी, शो यहाँ पे तो नजर आ रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड, ठीक है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका शो यहाँ पे यूज होगा, जो वो बता भी रहा है, पेरेंट क्लास का नहीं होगा, ठीक है। इसको शो करवाते हैं सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी एच, यानी कि ये वाला जो सी एच हमने टेक्स्ट लिखा था, इसमें सी एच की वैल्यू आ रही क्या है, @ ठीक है। @ कहाँ है, यहाँ पे हमने खुद दी है। अब देखें एन की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा ये जो शो का है ओवरराइड किया हुआ फंक्शन, इसमें एन का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें तो सी आउट करवा के एन भी ला सकते हैं बीच में, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये जो पेरेंट क्लास है, इसमें जो फंक्शन था शो, ठीक है, वो एन को भी शो करवा रहा था, लेकिन हमने इस बेचारे को ओवरराइड कर दिया यहाँ पे, इसलिए वो खासियत खत्म हो गई इसकी, ठीक है। यानी कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे इस वाले को, कि एन की वैल्यू दिखा दें। हमने क्या किया, अपनी मर्जी चलाई है, हमने अपनी मर्जी में ये काम कर दिया है कि हम सी एच को दिखा रहे हैं, ठीक है। सो अगर कोई चाहता है कि हम ये वाला भी चला लें, पेरेंट क्लास का फंक्शन शो वाला, ठीक है, तो क्या कर देंगे, हम सिंपली पेरेंट लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाद में शो, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि ओवरराइड किया हुआ जो हमने चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड किया हुआ है मेंबर फंक्शन पेरेंट क्लास का, ठीक है, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है, इसका ओवरराइड यहाँ पे किया हमने, और इसके अंदर खुद भी इसे चला दिया, यानी कि जो पेरेंट का था मेंबर फंक्शन जिसको हमने ओवरराइड किया उसको भी चला दिया, और नीचे अपनी मर्जी भी कर ली, अपना सी एच भी दिखाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं चला के, ओके 1000, यहाँ पे कहीं एरर आया है, वो कह रहे हैं 1000 नहीं दिखा सकते,
अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट 1000 लाइन नंबर। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यहाँ से ये जब चलेगा तो n के पास जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। चलें इसको ट्रबल शूट करते हैं। ओके, पहले पता नहीं क्यों नहीं चला, आई डोंट नो। एनीवेज, यहाँ पे देख सकते हैं कि n की वैल्यू है 1000, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दी थी। और ये किस वजह से आ रही है, क्योंकि हमने ये जो पेरेंट क्लास में फंक्शन था इसको चला दिया। किसमें? इसका खुद का ओवरराइड करता फंक्शन जो चाइल्ड क्लास में। उसके बाद अपनी मर्जी से हमने सी आउट करवा दिया इसको सी एच को, जो कि यहाँ ही पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और सी एच को हमने खुद वैल्यू दी थी, क्योंकि हमने जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें हमने यहाँ पे ये बता दिया था कि जो भी यहाँ पे करेक्टर होगा वो चला जाएगा सी एच में, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल देखते हैं।